हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास वालों की बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलेगी चैनल पे। बात करने वाले हमारी बीकॉम क्लास आप लोग का प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया है एंड हमारे एफवाई बीएमएस क्लास वाले बच्चों का प्लेलिस्ट अलग बनाया है। एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चे एफवाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है। लेक्चर नंबर 25 और आज एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स ने मैथमेटिक्स में इस जो डेरिवेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो बच्चे लेक्चर 1 से कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने एक टाइप वहां पे क्लासिफाई करके दिया था। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। Demand function is given by d equal to 20 minus p square, where d equal to demand and p equal to price. Find the elasticity of demand. क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर मेंशन करेगा हमें चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब अपने को p की प्राइस कुछ दिया होगा 2 3 समथिंग ऐसा कुछ दिया होगा, और नहीं भी दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप तो कॉमन है भाई, आपको इलास्टिसिटी तो निकालना ही है। पहले क्वेश्चन क्या दिया जरा वो देखते हैं। द डिमांड फंक्शन इज गिवन, क्या देके रखा है, डिमांड फंक्शन इज गिवन। क्लियर है, क्या गिवन है जरा बात करेंगे। d इक्वल टू 20 माइनस पी का स्क्वायर। अब जो बच्चे पहली क्लास में थे, आई थिंक मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा के दिया था। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। फॉर्मूला क्या लिखा के दिया था जरा उसकी बात कर लेते पहले। यहां साइड में लिखता हूं मैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ये सीधा फॉर्मूले पे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला क्या था याद होना चाहिए, माइनस पी अपॉन में डी। जरा ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। माइनस पी अपॉन में डी मल्टीप्लाई आपको डेरिवेट करना है, तो डेरिवेट करो आप जरा। और ध्यान रखना, जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर ये आप कैसे लिखते हो, कहीं पे लिख रहे हो, कहीं एक्स लिख रहे हो, कहीं क्यू लिख रहे हो, कैसे पता चलता है। तो ध्यान रखना, इधर पे जो वेरिएबल होता है स्टार्टिंग से मेंशन करते आ रहे हो, पी है तो पी लिखा करो, इसी ध्यान रखो। एक्स है तो एक्स लिखा करो, क्यू है तो क्यू लिखा करो। जो यहाँ पे वेरिएबल दिया होगा वही आपको लिखना, उसी ध्यान रखना। डेरिवेट किसको करोगे सर, ये डी जो दिख रहा है, मतलब डेरिवेट आपको करना है डी को। यही फॉर्मूला है, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना समझना, कि अगर डेरिवेट हम लोग ने अलग सेपरेट कहीं पे कर लिया और लाके वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो आसान हो जाएगा सम, और हमारे लिए बिल्कुल यही काम आपको करना है। इसका मतलब है सर ये पहला काम हमारा है कि पहले हम डेरिवेट करेंगे किसको, डी को डेरिवेट करेंगे, जो कि डी क्वेश्चन में हमेशा गिवन पार्ट में होगा। अब जब डेरिवेट की बात होती है तो टाइप 1 फिर से निकल के आता है सर, टाइप 1 हमें आना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव्स में मेंशन किया था, जिन बच्चों को टाइप 1 आएगा वही ये कॉन्सेप्ट कर ले जाएंगे। अब देखो ना, जिनको टाइप 1 आता होगा इनके लिए फ्री का नंबर हो गया आपका कि डेरिवेट टाइप 1 से सीखा होगा तो कर लो, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब जरा देखते हैं डेरिवेट कैसे किया जाता है। तो डेरिवेट जब करोगे आप इसको, पी डी कितना था लिख दो, 20 माइनस पी का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। डेरिवेट जब करते हो जरा ध्यान रखना, सबको सेपरेट करोगे। डेरिवेट 20 को करना है, और ध्यान रखना जिन बच्चों को डायरेक्टली डेरिवेट आता है तो डायरेक्टली कर लेना, ज़्यादा बेस्ट होगा। डेरिवेट पी को करना है, डेरिवेट पी स्क्वायर को करना है। टाइप 1 में जिन्होंने इसको पढ़ा है उनको समझेगा, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। किसी नंबर को डेरिवेट करते हैं तो जीरो होता है, ये चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते आए भाई, कोई भी नंबर हो जीरो होता है। माइनस पी को डेरिवेट किया 1 होता है, तो पावर नहीं लगा तो ध्यान रखना 1 ही होगा। माइनस किया पी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर वाले को डेरिवेट करना तो बोला था स्क्वायर आगे ले लो और पावर 1 कम कर दो। 2 था
2 आगे लिखा, p लिख दिया। क्या बचा जरा ध्यान दो, -1 बचा सर एंड -2p बचा। माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस कॉमन लेके लिख देता हूँ 1 + 2p। ये क्या आया है सर, इसको डेरिवेट करने पे आया है, इसको डेरिवेट करने पे आया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इधर। क्या मिला, माइनस ब्रैकेट में 1 + 2p। अब जरा ध्यान दो इधर पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या लिखा था, -p, ध्यान से रखना एक एक कॉन्सेप्ट, -p अपॉन में लिखा है d का क्या मतलब हो गया, d अपने को क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था, इधर जरा ध्यान दो, d दिया था कि नहीं, तो -p जैसा था सेम लिख दिया। d का मतलब ये दिया है वैल्यू, तो लिख देते हैं, d मतलब क्या है 20 - p का स्क्वायर। अगर मैं पूछूं यहाँ इसमें किसी बच्चे को डाउट है, नहीं होना चाहिए, -p जैसा था लिख दिया, माइनस आगे था ना, ये चीज ध्यान रखो, थोड़ा सा आगे लिखो इसको, चलिए माइनस, कोई दिक्कत अब नहीं, लिख दिया। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, डेरिवेट हमने अलग से निकाला ना, ये डेरिवेट ही करके तो निकाला, ये कितना है जरा उसकी बात कर लो। डेरिवेट करने पे माइनस ब्रैकेट में 1 + 2p, क्या आया है, माइनस ब्रैकेट में 1 + 2p। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं सर, बट मैथ्स वाले बच्चे बोलेंगे सर दिक्कत है कि मल्टीप्लाई माइनस एक साथ कैसे दिख सकता है, तो इसका मतलब है एक और ब्रैकेट लगा दो, बिल्कुल लगा दो, माइनस यहाँ पर है, माइनस सामने है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाता है प्लस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सर क्या बच रहा है, जरा ध्यान दो, p अपॉन में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब यहाँ पे क्या बच रहा है सर, मल्टीप्लाई 1 + 2p, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करेंगे आगे, p का 1 में मल्टीप्लाई किया p आ जाएगा, प्लस p का 2p में मल्टीप्लाई किया तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अब ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। भाई p का 1 में मल्टीप्लाई करोगे p × 1 p हो जाएगा, p का 2p में किया तो मल्टीप्लाई पे पावर ऐड होता है, तो 1 यहाँ पे था 1 यहाँ पे था, 2 हो गया तो पावर हो गया 2 आ गया इधर। बिल्कुल किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, बट अपने को एक चीज़ ध्यान रखो, देखे रखा है व्हेन p = p की वैल्यू दिया था, कितना दिया था 2 दिया था, अगर याद होगा तो आप लोगों क्वेश्चन जरा देख लो, क्वेश्चन जरा देखो, 2 प्राइस दे के रखा ना, 2 पुट कर दो आंसर निकाल लो। देखो इधर, चलिए इसी में 2 वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखो इसी में 2 पुट करो, p की जगह पे 2, तो 2 + 2p², p बोले तो कितना है 2 का स्क्वायर, अपॉन में p का मतलब 20 माइनस p बोले तो 2 माइनस p², p बोले तो 2 का स्क्वायर, यही काम तो करना था। चलिए लिखते हैं 2 + 2 × 2 का स्क्वायर किया कितना होता है 4, अपॉन में 20 - 2 - 2 का स्क्वायर किया कितना होता है 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे, 2 + 2 × 4 किया कितना होता है 8, अपॉन में 20 -4 - 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये 2 प्लस हो गया कितना 10, अपॉन में ये हो गया 14, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो, डिवाइड कर दो कैलसी से, कैलसी का यूज़ कर लेता हूँ मैं, कितना है 10 / 14, सॉरी 10 / 14 कितना आ रहा है 0.71, ये आपका फाइनल आंसर आया 0.71। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा।
क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, काफ़ी सिंपल सा याद रखना आप लोग। क्या पता है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो अगर किसी को लिख लेना है, या फिर नोट कर रहे हो तो ध्यान दो, नोट कर लो आप लोग। चलिए आई होप हो गया होगा यहाँ तक। कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा गया है ना पार्ट, ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी अपॉन डी, फिर डेरिवेट करेंगे हमेशा याद रखना डी को, तो डेरिवेट डी हमेशा सेपरेट कर लो आप, और ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो पी की लास्ट में वैल्यू दिया होगा पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक ईयर में पूछा है। अगर मैं रेगुलर की बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस वालों की बात करूं, एक्सेप्शनल है किसी ईयर में ना पूछा गया हो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास में मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, क्योंकि कल से मीन्स अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी। प्रीवियस ईयर का सीधा क्वेश्चन मैं पिक करने वाला हूं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जिन बच्चों को थोड़ा डाउट होगा उनको मैं पहले ही बोल दूं, टाइप 1 जाके अपना बेस्ट करो। टाइप 1 अगर देखो, अगर इसमें किसी बच्चों को डाउट होगा सर आपने ये डेरिवेट कैसा किया है, तो उसमें फिर इस समय मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि ये टाइप 1 से रिलेट करता है। टाइप 1 नहीं बेस्ट है तो यहाँ नहीं समझेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया भाई टाइप 1 अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका मैथ्स से, ये बीकॉम क्लास की मैं एक बात कर दूँ, 20 से 25 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, 20 से 25 मार्क्स आपको मिल गए। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो भी आपको उतने का ही बेनिफिट मिलता है। बीएमएस क्लास की बात करूं 15 मार्क्स का बेनिफिट कम से कम, एंड 21 का मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा इस टॉपिक से। क्लियर है? तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बातें करेंगे सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।